ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 253 है। कैवल्यपाद के 10वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तासा मनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। जिनके प्रश्न कल के रह गए हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, रोहिणी जी, क्या प्रश्न है? हाँ जी, अलका जी पूछिएगा। स्वामी जी, जी, ये ना भुवम भूयासम को एक बार बता दीजिए। देखिए, माँ का अर्थ भी नहीं और ना का अर्थ भी नहीं, और भुवम का मतलब होना या रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। तो ना भुवम का मतलब है मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ना भुवम का अर्थ है मैं जीना नहीं चाहता हूँ। और जब ना भुवम माँ ऐसा कहेंगे, मैं जीना नहीं चाहता हूँ ऐसा नहीं, फिर क्या चाहता हूँ? भूयासम, जीना चाहता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, किसी प्रोफेशन की वजह से क्या ऐसा होता है कि ज़्यादा अच्छे कर्म हमने किया, ऐसा होता है क्या स्वामी जी? मतलब अभी मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर हूँ तो मेरे मन में अच्छे ख्याल ही हैं, मगर मेरे सर्जरीज बहुत फ्लॉप हो रहे हैं, तो अच्छा। क्या उसको ज़्यादा पाप लगेगा? या मैं इंजीनियर हूँ तो मैं तो बस मिश्रित करने ज़्यादा कर सकती हूँ ना, मैं किसी को जाके सर्जरी ऑपरेशन वो सब नहीं होता है, तो जी, दोनों को कंपैरेटिवली किसको ज़्यादा पाप या पुण्य कमाने का मौका होता है? देखिए, इस तरह नहीं देख सकते हैं हम। केवल धर्म अधर्म को देख सकते हैं। अगर कोई इंजीनियर बन करके धर्मपूर्वक कर्म कर रहा है तो उसके मिश्रित कर्म बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर होकर के कोई धर्मपूर्वक कर्म कर रहा है तो उसका भी मिश्रित कर्म बहुत बन सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रोफेशन में अगर धर्मपूर्वक कर रहा है, अब धर्म अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सरकार का अलग धर्म हो सकता है, ईश्वर का अलग धर्म हो सकता है, आपके घर का अलग धर्म हो सकता है, समाज का अलग धर्म हो सकता है। जो भी सत्य धर्म है, आप ये, क्योंकि सरकार का धर्म भी सत्य ही हो सकता है। जैसे बाएं तरफ से चलना है तो उन्होंने बाएं तरफ से चलने का विधान बनाया है भारत की दृष्टि से, तो यहाँ की दृष्टि से वो धर्म है। एक व्यवस्था करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। डॉक्टर है तो वो धर्मपूर्वक ही कर रहे हैं, तो उसके सर्जरी सारे मतलब फ्लॉप हो रहे हैं, तो वो भी उसका कोई पाप नहीं लगेगा? राजकुमारी जी, माइक बंद करके रखिए। जी हाँ, फिर बोलिए। तो किसी डॉक्टर का सर्जरी फ्लॉप हो रहे हैं स्वामी जी, मतलब वो फेल हो रहे हैं, वो मर रहे हैं लोग, तो वो धर्मपूर्वक ही कर रहे हैं, मतलब सही ही कर रहे हैं, मगर उसका वो नहीं हो रहा है सही में, तो उसको कुछ पाप नहीं लगेगा ना? नहीं, वो मिश्रित कर्म में जाएगा ना। अगर उसने गलती की है तो पाप में जाएगा। अगर गलती नहीं किया फिर भी मर रहा है तो उसके बस की बात नहीं ना, क्योंकि हर ऑपरेशन को सक्सेस करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। उसने अपना धर्मपूर्वक प्रयास किया तो नहीं हो पाया, तो मिश्रित कर्म में जाएगा। यदि वो जानबूझ करके गलत करता है अथवा लापरवाही से गलत करता है या शीघ्रता से गलत करता है तो पाप में जाएगा। जी, धन्यवाद। चंद्र जी। नमस्ते। जी,
स्वामी ने ये पूछा था कि जैसे कल वस्त्रों की बात हो रही थी कि वस्त्र सन्यासी का, तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि हमारे बहुत सारे आचार्य और ये होते हैं, तो वो जैसे प्रवचन भी दे देते हैं, फिर अपनी ड्रेस चेंज करके कटिंग वस्त्र वगैरह दूसरा चेंज करके फिर दूसरे वस्त्रों में आ जाते हैं, अपने दैनिक वस्त्रों में, तो ये ठीक है या ठीक है? देखिए, ये प्रश्न हमारा विषय का नहीं है, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, उनको करने दीजिएगा। वो अब उचित है अनुचित है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किए बिना हम इदम इत्थम नहीं कह सकते हैं। वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। जी, ये हमारा विषय नहीं है। दूसरा ये पूछ रहा था कि जैसे मन में विचार आया, सुभाष जी माइक बंद करके रखिए। हाँ जी, बोलिए। जैसे कोई भी विचार है और वो अभी कर्म में नहीं आया, मन में ही चल रहा है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो ये इस पर अनेक बार बात हो चुकी है। जब व्यक्ति थिंक करता है, सोचता है, तो वो कर्म में नहीं आता है। उस सोच को जब निर्णय में ले आता है तब वो कर्म में आता है। जी जी। और एक छोटा सा वो था, वाणी ग्रहण संस्कार जो हमारा है वो कौन से कर्म में आता है? पुण्य कर्म में आता है या उत्कृष्ट कर्म में आता है या कौन से कर्म में आता है? देखिए, इस तरह अगर आप लोग पूछेंगे तो हर जगह आपको पूछना ही पड़ेगा दुनिया में। कभी कभी स्वयं समझने का भी प्रयत्न करना है सभी को, क्योंकि सभी को अपनी बुद्धि को चलाने का भी प्रयत्न करना है। अब पानी ग्रहण विवाह संस्कार है। अब विवाह संस्कार का विधान ऋषि ने किया है। अब ऋषि ने किया है तो अपने घर से नहीं किया, वो वेद के अनुसार किया है। अब आप इसका उत्तर दीजिएगा, ये पाप में जाएगा, किस में जाएगा? नहीं, श्रेष्ठ कर्म में ही आएगा। बस ऐसा सोचिएगा ना आप, क्योंकि हर बात आप पूछने लगेंगे ना तो एक आदत बन जाएगी कि हम अपनी बुद्धि पर जोर ना दे करके दूसरे की बुद्धि में जोर देते हैं। क्यों? बताने वाला बताने के लिए तैयार है, इसलिए उन्हीं से पूछते रहेंगे, तो पूछ करके जीने का वो एक स्वभाव बनेगा। जहाँ प्रयास करके हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं तब वो पूछने का होता है। जी, ये तो साधारण सी बात है। हाँ जी, महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कल एक प्रश्न पूछा था पुण्य कर्म के संदर्भ में। हाँ, अब उसको दोबारा पूछिएगा। हाँ जी, इसमें ये कहा गया है कि तप स्वाध्याय और ध्यान वालों का ही पुण्य कर्म होता है जी और पर पीड़ा उसमें नहीं होनी चाहिए। जी। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें पर पीड़ा हो जाती है, तो वो पुण्य में नहीं आएंगे। नहीं, परिपीड़ा हो जाती है का मतलब आप मानसिक कर्म कर रहे हैं ना। जैसे समय देना पड़ता नहीं नहीं है नहीं, उसको। इधर उधर मत जाइए, पहले परिभाषा पर हमको रहना। मानसिक कर्म किससे हो रहा है? मन से हो रहा है। अब मन से हो रहा है तो अंदर से हो रहा है ना, मन से। तो अब मन से होने वाले कर्म में कोई दूसरे को दुख देना हो नहीं रहा है, और उसके साथ में आपका भाव जो है किसी को दूसरे को दुख देना है ही नहीं। आप उत्तम पवित्र कर्म, वेदानुकूल कर्म कर रहे हैं, मानसिक कर्म। अब इसका उल्टा मैं बोलता हूँ, आप मानसिक कर्म चोरी करने का कर रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। चोरी का या कोई भी गलत कर्म मानसिक रूप से मैं कर रहा हूँ, हाँ मेरे को चोरी करना ही है, मैं निर्णय करूँ ऐसा, कोई व्यक्ति मेरे को चोरी करना है और वो भी मेरे पड़ोसी के घर में से चोरी करना है, जो भी है। अब उसने मानसिक कर्म किया, उसका उद्देश्य क्या है वहाँ पर उस कर्म करने का? दूसरे के जो भी पदार्थ है, चीज़ है, उसको चुराना। अब वो मानसिक है लेकिन दूसरे की हानि के लिए वो कर रहा है वो कर्म, तो वो पाप कर्म में चला जाएगा। अब मैं जो ध्यान करने के लिए बैठ रहा हूँ तो बैठ गया, बैठना एक अलग कर्म हो गया, लेकिन ध्यान जब प्रारंभ होगा वो मानसिक कर्म हो गया। खड़ा होना भी एक कर्म है। समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। हम बहुत कर्म करते हैं, हम गिन नहीं सकते इतने कर्म करते हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, जब चेष्टा विशेष होती है वो कर्म है। और मैं बैठने का कर्म कर रहा हूँ, उसमें चेष्टा विशेष है, मेरा आसन ठीक से लगे, समझने का प्रयत्न करना, स्थिर पूर्वक हो, सुख पूर्वक हो। तो मैं शारीरिक कर्म कर रहा हूँ बैठने का,
तो ये भी कर्म है, पर ये मिश्रित कर्म है। बैठने के बाद में जब मैं मन से कर्म करूँगा वो अलग कर्म है, शारीरिक कर्म अलग है, मानसिक कर्म अलग है। तो जब मानसिक कर्म प्रारंभ हो रहा है मन से, तो उस मानसिक कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा मन ईश्वर में लगे, मैं ठीक प्रकार से ध्यान करूं, यही उद्देश्य है। उसमें किसी को दुख देने का कोई उद्देश्य नहीं है। अब आपका प्रश्न इसके साथ में ये जुड़ा है, आपके बैठ कर के मन से ध्यान करने के कारण से पति को दुख हो रहा है, सास को दुख हो रहा है, या परिवार में और किसी को दुख हो रहा है, देखो हमारा काम तो नहीं करते और बगला भगत बन करके ध्यान करते जा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं आपके कारण से। वो अपने आपके कर्म के कारण से वो परेशान नहीं हो रहे हैं, वो अपने अविद्या के कारण से परेशान हो रहे हैं। ये बात दूसरे में भी लागू कर सकते हैं आप लोग, उसकी भी चर्चा करूँगा मैं। तो अब वो जो अपनी अविद्या से जो दुखी हो रहा है, लेकिन मेरे कर्म उसको दुख देने के लिए नहीं है, मेरा कर्म मेरे अपने आप को सुख देने के लिए है, और मैं ईश्वर के आदेश के अनुसार, ऋषियों के आदेश के अनुसार कर्म कर रहा हूँ, और वो भी मानसिक कर्म कर रहा हूँ। तो परिभाषा ये कह रही है, जब मानसिक कर्म मैं करता हूँ उसमें दूसरे को दुख देने का उद्देश्य नहीं रहता है, दूसरों को सुख देने का उद्देश्य नहीं रहता है। उसके पीछे मेरा अपना उद्देश्य है कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, अपना उन्नत करना चाहता हूँ और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता हूँ, इसके लिए आप वो कर्म कर रहे हैं। अब आपके ऐसा करने के कारण से कोई दूर बैठ करके वो अपनी अविद्या के कारण से दुखी हो रहा है, तो वो उसका अपना दोष है, ठीक है जी, उसका अपना दोष है। और ऐसे ही मैं मन से बैठ कर के अंदर दूसरे की चीज़ चुराना चाह रहा हूँ, और उसने निर्णय कर लिया चुरा ही लूँगा, पर उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसको ये हो सकता है कि उसको ताप दुख हो सकता है कि कभी ये चुरा ना ले, ये ताप दुख हो सकता है, वो उनका अलग दोष है उसका। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि दूसरे की चीज़ को चुराना, और दूसरे की चीज़ को चुराना ये ईश्वरीय दृष्टि से दोषपूर्ण है, इसलिए पाप करना है। मेरी बात को सभी लोग समझने का प्रयत्न करना। अब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो ध्यान ईश्वरीय दृष्टि से पाप नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आदेश किया है, लेकिन चोरी करने का आदेश नहीं किया है, ध्यान करने का आदेश किया है, ठीक है। मैं खेती करूँगा ही करूँगा, ये मन से कर्म किया है, और खेती करने का जो मन से मैंने कर्म कर लिया है, ये भी ईश्वरीय आदेश है। तो जहाँ ईश्वर का आदेश होता है वो पाप नहीं होता है, वो श्रेष्ठ कर्म होता है। अब वो श्रेष्ठ कर्म किस कैटेगरी में आता है, ये इन परिभाषाओं से हमको तोलना। यदि वो श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म में आता है तो पुण्य में जाएगा, वो श्रेष्ठ कर्म यदि मिश्रित में जाता है तो मिश्रित में चला जाएगा, वो श्रेष्ठ कर्म यदि निष्काम में जाता है तो निष्काम में जाएगा। ये परिभाषाएं बताएंगे। स्वामी जी, एक बार आपने कहा था जी कि कोई अपनी अविद्या से भी दुखी हो तो तब भी परपीड़ा मानी जाएगी। हाँ, वो मैं मेरे को पता है, वो आप कहेंगे इस बात को, वो इसलिए कहा है, लेकिन उस कर्म के पीछे उद्देश्य दूसरों को दुख देना भी होता है। जैसे दान देना आपने मिश्रित कर्म कहा। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रयोजन तो हमारा ये था कि लाभ हो। हाँ जी, प्रयोजन उसमें है, लाभ है उसको दूसरे को, लेकिन ऐसा करने से दूसरे लोग मेरे को देख करके प्रभावित होते हैं, मेरे इस कर्म के कारण से वो प्रभाव से दुखी हो रहे हैं, और मेरे इस कारण से वो उस परिणाम से दुखी हो रहे हैं, और उसके पीछे शारीरिक कर्म यानी क्या कहना चाहिए, हाँ, बाह्य इंद्रिय का कारण बन रहा है। वहाँ पर बाह्य इंद्रिय भी कारण बन रहा है और उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। और यहाँ पुण्य कर्म में बाह्य इंद्रिय का कोई कारण नहीं बन रहा है, केवल आंतरिक इंद्रिय है, इसलिए इसको पुण्य कर्म में ले रहे हैं। किसी और यानी जो बाद में सुनने वाले भी हैं ना, इसमें जो लाइव सुनते हैं वो अलग हैं, और जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, तो रिकॉर्डिंग सुनने वालों की ओर से भी एक बहन का मेरे पास इसी बात को लेकर के लंबी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि आप गलत कह रहे हैं,
तो मैंने उनको कहा कि अभी इस पर और विचार करेंगे कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप सिद्ध कर देना कि मैं गलत बोल रहा हूँ ये, तो फिर मैं मान लूँगा, लेकिन आप केवल आपके कथन से मैं नहीं मानूंगा। इस पर भी हमारी लंबी चर्चा हुई है। तो कहने का अभिप्राय ये है, जब हम बाह्य इंद्रिय से कर्म करते हैं, उस बाह्य इंद्रिय से कर्म करते समय दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, उस कर्म का परिणाम उस पर पड़ रहा है, तो उसको दुख मिल रहा है, क्योंकि बाह्य इंद्रिय से। परिणाम तो ऐसे भी पड़ सकता है, भोजन के समय कोई संध्या करने बैठ गया, नहीं, वो फिर तो देखिए, वो तो फिर पाप कर्म में जाएगा, वो पाप में जाएगा ना। कर्तव्य का पालन जब नहीं करता है तो अकर्तव्य कर रहा हो, अर्थात वो पाप कर रहा है। तो बस सूचित करके बैठे तो फिर किसी को समस्या नहीं है, तो फिर पुण्य बनेगा उस नहीं उनके मन में नहीं नहीं, सूचित करने मात्र से वो पुण्य नहीं बनेगा, मिश्रित नहीं बनेगा। जैसे एक दुकानदार है, गले पर बैठा है, ग्राहक आता जा रहा है और वो बेचता जा रहा है, पैसा आता जा रहा है, और वो पत्नी को सूचित करता है, देखो ग्राहक बहुत है, भोजन का समय यद्यपि हो गया है, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा, पहले ग्राहक को निपटारा करूँगा, बाद में भोजन करूँगा। भोजन का समय होते हुए भी भूख भी लग रही है तो भी वो नहीं खाता है, और सूचित कर दिया, तो क्या ये पुण्य कर्म बन जाएगा? मतलब मिश्रित कर्म बन जाएगा? नहीं बनेगा। जिस समय जिस कर्तव्य को करना चाहिए उस कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य करेंगे, इस पर हमने कई बार चर्चा की है, वो पुण्य नहीं बनता, वो पाप ही बनेगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, सभी को समझने का प्रयत्न करना। भोजन का समय हो गया है, भूख भी लग रही है, लेकिन आग लगी, और दूसरा बुला रहा है भी आग लगे, भोजन बाद में कर लेना, पहले आग को बुझाना है। तो भोजन करना रूपी कर्तव्य को छोड़ करके आग बुझाना रूपी कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, तो क्या ये मिश्रित कर्म बनेगा नहीं बनेगा? महिमा जी आप ही बताना। नहीं, वो तो आकस्मिक स्थिति आ गई, तो उसमें तो हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं, जाना पड़ेगा, सभी का मंतव्य, मेरा भी मंतव्य। प्रश्न केवल ये है कि बात ये हुई है कि कर्तव्य कर्म को छोड़ करके दूसरा कोई कर्तव्य करेगा तो वो पाप बनेगा, ये सिद्धांत आया था। तो क्या यहाँ हो गया हाँ जी, मेरी दृष्टिकोण से आपद धर्म हो गया। हाँ, तो विकल्प भी रखा है शास्त्रों में। अगर ऐसा कई परिस्थितियां आती है, वहाँ आप भले ध्यान कर रहे हो, भोजन तो अलग बात है, आप ध्यान के लिए बैठने जा रहे हो और आग लगी वहाँ पर, ध्यान जाए, छोड़ दो, पहले आग बुझा दो, ये भी ईश्वरीय आदेश है, ये भी ऋषियों का आदेश है। जहाँ ईश्वरीय आदेश का उल्लंघन हो, ऋषियों का आदेश का उल्लंघन हो, अथवा जो सरकार का जो आदेश, उचित आदेश का उल्लंघन हो, वहाँ पर भी पाप लगेगा। तो ये सब बातों को हमको ध्यान में रख करके चलना होगा। स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न अलग है इस विषय से। इस विषय को और मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। एक और बात है कि जब पुण्यकर्म चल रहा होता है, तो पुण्यकर्म जो प्रारंभ होता है, यहाँ पुण्यकर्म एक साधारण पुण्यकर्म होता है, मैं उस साधारण पुण्यकर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जैसा प्रकृष्ट धर्म बोला, यानी उत्कृष्ट पुण्यकर्म, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, अच्छा पुण्यकर्म। तो जो अच्छा पुण्यकर्म जब प्रारंभ होता है, तो वो अविद्या को रोकता है व्यक्ति। सभी लोग ध्यान देना, वो अविद्या को रोक करके, अविद्या को समाप्त नहीं कर रहा है, अविद्या तो रहती है, लेकिन अविद्या को रोकता है। वो वहाँ राग, द्वेष, मोह, ये सब छोड़ करके, अर्थात इसको रोक करके, उस पर ब्रेक लगा करके उसमें प्रवृत्त होता है। पुण्यकर्म में ये विशेष बात को ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पुण्यकर्म करना साधारण नहीं है। क्योंकि पत्नी के लिए, पति के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, अपने निकट के निकट व्यक्ति के लिए हम पुण्यकर्म करते हैं, कोई भी करता है। लेकिन प्राणी मात्र के लिए अगर हम पुण्यकर्म करना चाहेंगे, फिर वहाँ पर हमारा ये जो दोष है वो रुक जाता है, अर्थात भाव, दोष का जो भाव है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। फिर हम पवित्र भाव से वो करने लगते हैं। तो फिर वहाँ पर ये दूसरे को दुख देना और किसी को सुख देना कोई उद्देश्य नहीं है, वहाँ तो केवल सुख देना उद्देश्य होता है। पर मिश्रित कर्म जब करते हैं, उसमें हमारा अविद्या का जो भाव है वो रुकता नहीं है,
मेरी बात को सभी लोग समझने का प्रयत्न करना, ये विशेष बात कहना चाह रहा हूँ मैं। जब कोई व्यक्ति दान दे रहा हो या सेवा कर रहा हो या और कोई परोपकार का काम कर रहा हो, वहाँ पर क्योंकि वहाँ शारीरिक कर्म चल रहा है, वहाँ किसी न किसी रूप में प्रतिशत कितना ही कम हो, वहाँ सम्मान का भाव, अपने को अच्छा दिखाने का भाव, वहाँ अहंकार का भाव, वहाँ राग का भाव, वहाँ कहीं द्वेष का भाव, वहाँ कुछ ना कुछ रहता है सूक्ष्मता से। जब मिश्रित कर्म करता है, भले ही वो मिश्रित कर्म बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ शारीरिक कर्म हो रहा है। तो जब शारीरिक कर्म होता है या वाचनिक कर्म होता है, वहाँ ये अविद्या का स्वरूप बना रहता है, भाव बना रहता है। लेकिन जब पुण्य कर्म का जब स्वरूप आता है, वो अविद्या को रोकते हम लोग, ये अंतर होता है। शायद इसी कारण से ऋषियों ने या इस सिद्धांत में ये बात कही है कि पुण्य कर्म में परपीड़ा किए बिना ही होता है, ये बात कही गई है, ऐसा मेरे को लगता है। इस पर आप और अच्छी तरह सोचिएगा। हाँ जी, महिमा जी बताइए अगला प्रश्न। भावना ही प्रधान मतलब मुख्य है। हाँ जी, भावना से ही निष्काम बनता है, भावना से पुण्य बनता है। जी जी बिल्कुल। बाह्य साधन का जैसे उपयोग का भी तो एक बहुत बड़ा बिंदु था इसमें। हाँ, जब मिश्रित कर्म करता है तब तो बाह्य साधन का उपयोग है, और पुण्य कर्म में तो बाह्य साधन का उपयोग नहीं है। लेकिन जैसे ही निष्काम में जाता है तो उसका मानसिक भी निष्काम होता है, वाचनिक भी निष्काम होता है, और शारीरिक भी निष्काम होता है। और पुण्य कर्म में अगर भावना ऐसी हो परोपकार वाली कोई, जी, तो फिर वो पुण्य में आएगा मिश्रित में। जैसे आप कह रहे हैं ना कि भावना इतनी उच्च स्तर की, बहुत उच्च स्तर की हो लेकिन जाएगा। मानसिक ही होगा, मानसिक ही होगा, मानसिक कर्म ही पुण्य कर्म होगा, शारीरिक कर्म पुण्य कर्म में जाएगा ही नहीं। मतलब किसी की सेवा परोपकार में बाह्य साधन तो प्रयोग हो गई, इसलिए वो मिश्रित हमेशा रहेंगे, चाहे कितने ही अप लेवल में चले जी जाएं। जी जी जी, वो निष्काम में जाने के बाद ही वो होगा, योगी का ही होगा, योगी का ही होगा। जी, जैसे ईश्वर है, जैसे ईश्वर भी कर्म करता है, सृष्टि बनाता है, सृष्टि को बैलेंस रखने के लिए कहीं भूकंप करता है, कहीं अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसमें बहुत सारे प्राणी मरते हैं, लेकिन ईश्वर का कोई ऐसा कर्म पाप या पुण्य होता ही नहीं। उसका केवल उत्कृष्ट कर्म ही होता है, हमारे सुख के लिए कर रहा होता है। जैसे ईश्वर हमारे सुख के लिए करता है, किसी को दुख देने के लिए कोई कर्म नहीं करता, ऐसे ही निष्काम कर्मी योगी भी ऐसा ही करता है। भले उसके ऐसे करने से दूसरों को दुख मिल रहा हो, कुछ मर भी रहा हो, तो भी उसका अच्छा ही कर्म होता है। जैसे एक क्षत्रिय, धार्मिक क्षत्रिय राजा जब दुष्ट राजा को मारता है या दुष्ट लोगों को मारता है का मतलब मरवाता है अपनी व्यवस्था से, तो वो अच्छा ही कर्म कर रहा है, क्योंकि राज्य की व्यवस्था उत्तम रीति से रखना ये राजा का कर्तव्य है, श्रेष्ठ कर्म है। ये अलग बात है वो मिश्रित कर्म में जाएगा, लेकिन उत्तम कर्म है, वो तो मारना ही पड़ेगा। वो तो आपने इतिहास में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि राजा लोग, उनका आए दिन रोज का यही काम है, कब उस देश पर आक्रमण करना, कब उस देश पे आक्रमण करना, कभी किसी पे आक्रमण करना उनका मानो जन्म सिद्ध अधिकार जैसा हो गया था। क्योंकि आक्रामक जो लोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक लोग भी होते हैं, अधार्मिक लोग भी होते हैं। लेकिन जब अधार्मिक लोग आगे बढ़ते हैं, आक्रमण करते हैं, तब उनका मिश्रित कर्म क्या, उनका पाप कर्म में जाएगा। लेकिन धार्मिक राजा अधार्मिक राजा के ऊपर आक्रमण करता है तो वो मिश्रित कर्म में ही जाएगा। एक और बात कहना चाहता हूँ, एक कम धार्मिक राजा है, एक अधिक धार्मिक राजा है, तो भी वो अधिक धार्मिक राजा कम धार्मिक राजा के ऊपर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठता ज़्यादा महत्व रखता है। जितना ज़्यादा श्रेष्ठ पालन करेगा उतना अधिक उत्तम कर्म होंगे जनता के लिए। इस रूप में हमको देखना है। जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक सौ क्वेश्चन ये है कि जैसा प्रवचन सुनते हुए ये तंत्रा में चले गए तो उसको किस में गिनेंगे जी हम? किस में चले गए?
तंत्रा में, मतलब निद्रा में आगे से तो मूड अवस्था में आगे जाना। हाँ जी। अब आपको क्या लगता है किस में जाएगा? मुझे नहीं समझ में आया ये। क्यों नहीं समझ में आया? कर्तव्य क्या था? नहीं नहीं, कर्तव्य क्या है आपका? जब अध्यापक के सामने बैठ करके पढ़ाई चल रही है तो विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है? सुनने का कर्तव्य होता है या निद्रा में जाने का कर्तव्य होता है? चला गया नहीं, चला गया वो तो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन अब आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, अगर कोई निद्रा में चला गया यानी कर्तव्य को छोड़ा माना जाएगा या कर्तव्य को पकड़ा रखा है माना जाएगा? कर्तव्य को छोड़ा माना जाएगा। अच्छा, कर्तव्य को छोड़ने से पाप लगता है या पुण्य लगता है? पाप लगेगा। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं आप? पूछ क्यों रहे हैं फिर? नहीं स्वामी जी, वो क्लियर नहीं था माइंड में। हाँ, तो ऐसे क्लियर, हाँ ऐसे क्लियर करते जाइए। आप हर चीज को लेकर के प्रश्न करेंगे तो हमारा पाठ ही नहीं होगा जी। स्वामी जी ये एक्चुअल में क्या चीज वो बनी रहती है ना, ग्रंथि नहीं पूछो तो फिर वो बात बनी रहती है दिमाग के अंदर। अगला प्रश्न बोलिए, अगला प्रश्न बोलिए। स्वामी जी, जो हमारे जैसे आश्रम है, वर्ण है, हम आश्रम और वर्ण के हिसाब से नहीं चल रहे। जैसे हम वानप्रस्थ में है, अब उसके हिसाब से तो हम काम नहीं कर रहे जी। तो उसको अब धर्म गिना जाएगा, अधर्म गिना जाएगा जिसको? तो ये भी पूछने का प्रश्न ही, अधर्म ही कर रहा है व्यक्ति, वो चाहे कोई भी हो। जो भी काम कर रहे हैं वो तो सारा अधर्म ही हो गया स्वामी। हाँ, तो बिल्कुल है। जिसको पैसा नहीं कमाना है, वानप्रस्थ लेकर के अपनी उन्नति करना है, फिर भी वो पैसा कमाने में लगा हुआ, तो अधर्म ही तो कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो। अब इस बात को सुन करके सब लोगों का जो है ना मुश्किल हो जाएगा। कल पढ़ना बंद कर देंगे, लेकिन बंद नहीं करना है, पढ़ना है और समझना है। मैं दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब कर्तव्य पूरा होने के बाद में भी कर्तव्य मान करके करे कोई, तो गलती है ना, पाप में ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। तो जो महिला जी भी प्रश्न कर रहे थे, स्वामी जी मैं दान दे रहा हूँ, निषेध कर्म है, क्योंकि मेरे अंदर अविद्या है जी, वो मानता हूँ मैं। लेकिन मेरे दान देने से किसी को द्वेष होता है, उसका मैं पापी भागी क्यों बनूंगा? मेरे दान देने से शारीरिक कर्म होने से, वाचनिक कर्म होने से जीव जंतु और किसी को हानि होती है, वो तो मैं समझता हूँ, उसका मैं पाप का भागी। जी जी। लेकिन किसी को अपनी अविद्या के कारण द्वेष के कारण उसको दुख होता है, उसका मैं पाप का भागी क्यों बनूंगा? जी, एक बहन ने यही बात कही है मेरे को। चलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको रोक देते हैं, इसको हटा देते हैं। पर दान शारीरिक कर्म हो रहा है, हाथों से हो रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से परपीड़ा होती है। अब ये परपीड़ा कैसी होती है? तो कुछ ना कुछ प्राणी मरते हैं, ठीक है, इस तरह आप देखेंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। वाचनिक कर्म जो है ये बाह्येंद्रिय से हो रहा है, बाह्य साधन से हो रहा है। जब मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ, इसमें तो कितने प्राणी, सूक्ष्म प्राणी मरते हैं। अब मैं इसी को उपांशु करूँगा, वाणी का तो प्रयोग हो रहा है। अब इस उपांशु में भी कोई मर रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन करने से पता लगेगा। क्योंकि उपांशु में केवल मैं मान लो होठ भी नहीं हिला रहा हूं, अंदर ही अंदर जीभ को हिलाता हुआ वाणी का प्रयोग कर रहा हूं मैं। मतलब होठों को भी खोल नहीं रहा हूं, होठ बंद करके भी मैं बोल सकता हूं और चल रहा है अंदर। तो क्या इसमें कौन सा परिपीड़ा हो रही है? अगर इस तरह अगर आप सोचेंगे तो मेरे को जो समझ में आया है कि जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरे सामने मेरे सास बैठी है, मेरे सामने मेरे ननद बैठी है, मेरे सामने कोई ऐसा शत्रु बैठा है, पता नहीं हमारे लिए बोल रहा होगा, ये उसको बड़ा दुख हो रहा है मेरा ऐसा करने से, वो तो मेरे को दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ उपांशु कर रहा हूँ मैं, होठ भी नहीं हिल रहे हैं, कोई ऐसा हवा गर्म आ नहीं रहा है, जो बाहर जो जीव है, जो सूक्ष्म जीव है, उसको कोई आहत नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर वाणी चल रही है। तो अंदर कहाँ परपीड़ा हो रही है ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन ये तो मेरे को दिख रहा है, मेरे ऐसे हरकत से या मेरी ऐसी क्रिया से जो सामने बैठे हुए जो मेरे से अगेंस्ट लोग हैं उनको बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा करने से उनका
उसका रीज़न भी बन रहा हूँ मैं। ऐसा मेरे को अभी समझ में आ रहा है। बाकी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये दूसरों को जो दुख हो रहा है उनकी अविद्या से हो रहा है, फिर भी ये वो गलत है, ऐसा अभी मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। एक विषय रख दिया मैंने एक विषय रखा है ये, लेकिन ये तो सब कुछ स्पष्ट है। जो स्पष्ट है उसी को लेके चलिए सभी लोग, कोई बात नहीं। और जो संशय युक्त है कि अगर मेरे दान देने से दूसरे को दुख हो रहा है, उसको भी दुख दिया जा रहा है इस कर्म से, इसको ना मान करके और प्राणियों को तो हो ही रहा है। मान लीजिए बिल्कुल नए नोट हैं जहाँ रखे हैं वहाँ से लेकर के मैं उसको गिनतो रहूँगा, गिनने में भी परपीड़ा हो रही है, रखने में भी परपीड़ा हो रही है, खड़े होने में भी परपीड़ा हो रही है, तो ठीक है, इसको मिश्रित कर्म में माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जो बाह्य साधन से हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है हमको, इन्वेस्टिगेट करने पर भी समझ में नहीं आ रहा है हमको। ऐसे जगहों पर मैं ये एक उपाय अपनाया है कि शायद ये कारण हो सकता होगा। अगर ये कल को प्रमाण ऐसा कोई दे दे कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है तो उसको हटाने में मेरे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये नहीं हटा सकते। बाह्य साधन से जहाँ क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, वहाँ परपीड़ा और अनुग्रह निश्चित रूप से होता है। हमें समझ में आए या ना आए वो एक अलग बात है जी। ऐसा तो मानते ही हैं जी। और स्वामी जी जब हम ध्यान करते हैं जी, और फिर उसमें किसी को जो भी है द्वेष भावना जिसके कारण उनकी अविद्या के कारण उनको दुख होता है, तो वहाँ आप कह रहे हैं कि पाप नहीं होता, हमें पाप नहीं लगता। मैं ध्यान करता हूँ तो किसी को उसके कारण जेलसी होती है, जी जी, जो भी है उसे दुखी होता है, तो उसमें आप ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरा मानसिक कर्म है और इसलिए अब वो उसको नहीं, वो हमें पाप नहीं लगता उसका। उसमें मैं दूसरा थोड़ा सूक्ष्म कारण देना चाहूँगा, क्योंकि बैठना भी एक कर्म हो गए ना, बैठना एक कर्म है और मन से ध्यान करना दूसरा कर्म है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। बैठना एक अलग कर्म है और बैठने के बाद में जो मन से ध्यान करना एक अलग बात है। तो बैठने को देख रहा है व्यक्ति, मेरे बैठे रहना उसको हानिकारक है। अगर मैं चलते फिरते अगर ध्यान करूं तो चलते फिरते ध्यान हो नहीं सकता, उसके लिए स्थिरता चाहिए, ठीक है ना। आसीना संभवात ऋषि ने लिखा है, महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन में, आसीना संभवात ध्यान बैठ करके होता है। हाँ, चलते फिरते नाचते हुए कूदते हुए डांस करते हुए ध्यान नहीं होता, वहाँ निषेध किया है। अचलत्वम च अपेक्षा, दो सूत्र बनाए, अचलत्वम च अपेक्षा आसीना संभवात। ये वेदांत दर्शन के दो सूत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ध्यान के संदर्भ में। एक तो अचलत्व होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए शरीर, और बिना आसन के वो शरीर स्थिर नहीं हो सकता। और आसीना संभवात इसलिए का आसन लगाना ही होगा ध्यान के लिए, चाहे वो शवासन लगाओ, चाहे वो पर्यंक आसन लगाओ, चाहे वो स्वस्तिक आसन लगाओ, लेकिन आसन लगाना जरूरी है। आसीना संभवात ये सूत्र है। और अचलत्वम च अपेक्षा, यानी शरीर को स्थिर करना होगा। हिलते हुए डुलते हुए भागते हुए नाचते हुए ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि मन एकाग्र नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि दूसरी क्रियाओं को करते हुए। लेकिन बैठना एक क्रिया हो गई। अब बैठने क्रिया ये भी एक विकल्प वृत्ति है। बैठता हुआ क्रिया तो है, बैठने के बाद कोई क्रिया नहीं है, लेकिन बैठने को एक क्रिया के रूप में हम विकल्प वृत्ति से मान रहे हैं। लेकिन हमारे जो बैठे हुए को देख करके कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो वो बैठना जो है वो ध्यान नहीं उसका कारण बन रहा है, लेकिन उस बैठना जो है वो कारण बन रहा है उसके दुखी होने के पीछे। इसलिए मैं ये जोड़ करके बोल रहा हूँ। बाकी अगर ये नहीं होता है तो ठीक है, बाह्य साधनों से जो भी कर्म हम करेंगे परपीड़ा होती ही होती है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है। हमें समझ में आए ना आए परपीड़ा होती है और पर अनुग्रह होता ही है, दोनों होते हैं। ये अलग बात है, हमें नहीं समझ में आ रहा है किसी क्रिया में, पर होंगे दोनों। अगर नहीं होंगे तो ये परिभाषा नहीं बनाएंगे। और एक बात है, शास्त्रकार जब परिभाषा बनाते हैं
वो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषों से रहित परिभाषाएं बनाते हैं। अतिव्याप्ति का मतलब है जिसको प्राप्त होना से उसका उल्लंघन करके भी और जगह भी चला जा रहा है, वो इसको अतिव्याप्ति कहते हैं। और अव्याप्ति का मतलब है सब जगह प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं प्राप्त हो रहा है कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, इसको अतिव्याप्ति कहते हैं। यानी किसी कर्म में तो लागू हो रहा है, किसी कर्म में लागू नहीं हो रहा है, यानी सारे कर्मों में लागू नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं अतिव्याप्ति। और नहीं, अव्याप्ति। और अतिव्याप्ति कहते हैं जिन कर्मों में लागू होना चाहिए उन कर्मों में लागू तो हो रहा है, उससे भिन्न कर्मों में भी लागू हो रहा है वो, इसको कहते हैं अतिव्याप्ति। तो शास्त्रकार जब परिभाषा बनाते हैं ऐसी परिभाषा बनाते हैं कि अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित होकर के बिल्कुल सटीक, जिसका कोई विकल्प ना दिखे, ऐसी परिभाषा बनाते हैं, यथार्थ परिभाषा। तो ये जो 4 परिभाषाएं बनाई हैं कर्मों की, ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति से रहित होकर के बनाए गए हैं, इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा समझना चाहिए जी। हाँ जी, प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। हमने ये समझा कि जब भी मानसिक जो भी कर्म करते हैं वो शुभ होते हैं और पुण्य मिलता है, लेकिन अगर हम उस मानसिक कर्म को वाचनिक या शारीरिक कर्म में या कर्म में ही परिवर्तित नहीं करते तो वो उसका तो कोई औचित्य या कोई फायदा नहीं मिलता। हाँ, इसका मतलब आपने समझा नहीं है ठीक से। इस पर भी चर्चा हो चुकी है, इस पर चर्चा हो चुकी है। एक बार समझा दें सर। आज जो भी आप कर्म कर रहे हैं, माइक बंद करिए पहले। आज जो भी आप, माइक बंद करिएगा, रीसाउंड हो रहा है। हाँ जी, आज हम जो भी शारीरिक वाचनिक कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, उन सब कर्मों को मन से पहले कर चुके हैं। एक इस बात को समझ लीजिएगा। इसको लेकर क्यों डर रहे हैं आप कि अगर केवल मन से ही करते रहेंगे तो शरीर से तो करेंगे नहीं। तो आज कर नहीं रहे हैं आप कर्म, जैसे आज कर रहे हैं ऐसा आगे भी करते रहोगे, उसकी क्यों चिंता कर रहे हैं। अगर हम मन से ही अच्छा अच्छा सोचते जाए और उसको शरीर में तो उतारे नहीं, वाणी में तो उतारे नहीं, तो फिर उसका क्या लाभ है। उसको देखना नहीं आपको, उसका लाभ है। आज जो भी कर्म कर रहे हैं इसका ये मतलब है खोटे कर्म पहले किए, इसलिए शरीर से खोटे कर्म कर रहे हैं हम लोग। मन से पहले किए हैं इसलिए तो आज कर रहे हैं हम, वाणी से भी कर रहे हैं। जब मेरे को पता है गुस्सा नहीं करना है और गुस्सा करके उसको दुख दे दिया मैंने, क्यों किया? क्योंकि मन से पता नहीं कितने बार गुस्सा किया था, तब जाकर के आज मैं वाणी से कर रहा हूँ, ये शरीर से गुस्सा कर रहा हूँ। तो इस बात को की चिंता मत करिएगा, आप मन से उत्तम करते जाइए। और साथ में ये भी बोला, वाणी से कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा वाणी से कर्म। ये कोई सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है कि वाणी से कर्म करना बंद कर दो, शरीर से कर्म करना बंद कर दो और केवल मन से ही करते जाओ, ऐसा नहीं बता रहा है यहाँ पर। ये बता रहा है कि वाणी से आपको कर्म करना ही पड़ेगा और शरीर से कर्म करना ही पड़ेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन वो मिश्रित में जाएंगे और सारे मिश्रित हो जाएंगे तो पुण्य भी तो होने चाहिए, इसलिए मन से करो। मन से करने वाले पुण्य कर्म भी होता जाएंगे और शरीर से जो करते जाओगे वो मिश्रित कर्म होते जाएंगे। अब समस्या क्या आएगी बताओ? कोई समस्या नहीं आएगी। जब हम कोई कर्म कर रहे हैं मन से पहले सोच ही रहे हैं तो पुण्य हो गया, फिर उसके बाद हमने शरीर या वाणी से किए तो मिश्रित हो जाएंगे। हाँ, दोनों हो गए आपके, पुण्य भी हो गए, मिश्रित भी हो गए, दोनों हो गए। हाँ ठीक है जी। जी, महिमा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जैसे मन में किसी के प्रति द्वेष आया जी, और वो निर्णय तो नहीं होता, उसके संस्कार बनते हैं। फिर बोलिए। मन में किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, हाँ जी, और उसको हमने कोई निर्णय नहीं लेते, हम बस द्वेष आया कुछ समय के लिए। नहीं, वो द्वेष आना ही निर्णय है। आप ये बोले कि कर्म नहीं माना जाएगा। हाँ, आप इस तरह पूछेगा, मैं शेखर जी से द्वेष करूं या ना करूं। एक तो ये विचार आ रहा है और एक ये विचार है मैं शेखर जी से द्वेष ही करूंगा। दोनों में अंतर है।
यदि विचार मात्र आ रहा है करूं या ना करूं तो ये कर्म नहीं है। द्वेष कर लिया, हाँ निर्णय तो हो गया। हाँ कर लिया तो वो निर्णय हो चुका, तभी तो कर लिया। लेकिन मैं द्वेष नहीं किया, मैं सोच रहा हूं द्वेष करूं ना करूं, तब ये कर्म नहीं है। हाँ मतलब कोई गलत बात लगी और उसके बारे में हमें भी विचार कर रहे हैं कि ये ऐसा उसने ठीक नहीं किया। नहीं किया तो ये तो निर्णय हो गया ना। नहीं, ऐसा उसने ठीक नहीं किया, अच्छा ये निर्णय हो गया। हाँ, उसने ठीक किया या नहीं किया इस पर मैं विचार कर रहा हूं, तब वो कर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है। जी जी। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे आपने राजा का उदाहरण दिया था कि मिश्रित कर्म करते हैं और अभी अपवर्ग के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता है, तो क्या ये मिश्रित कर्म निष्काम कर्म में भविष्य में सहायक बनेंगे? बिल्कुल बन रहे हैं ना। सहायक का मतलब है मिश्रित कर्म करने वाला आदमी आगे जाकर के पुण्य कर्म ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा पुण्य कर्म करने वाला आगे जाकर के निष्काम कर्मों में प्रवेश करेगा। जो आज श्रेष्ठ पुण्य कर्म कर ही नहीं रहा है तो निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। जो प्राणी मात्र के लिए दया भाव नहीं ला सकता, सबके साथ मित्रता नहीं बना सकता, सबको देख करके, अच्छे लोगों को देख करके प्रसन्नता नहीं ला सकता, उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो निष्काम कर्म करेगा। निष्काम कर्म करने की उम्मीद तभी कर सकते वो सबसे मित्रता करता जा रहा है मन से। कभी ये मन में नहीं इससे मैं मित्रता करूँगा ही नहीं, ये तो अच्छा आदमी नहीं, मैं क्यों करूँ, वो मित्रता ही नहीं कर रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ तभी समझ में आएगा। ये जो मुसलमान है, मैं किसी भी मुसलमान से मित्रता नहीं करूँगा, ये मान्यता बना लिया। किसी भी ईसाई से मित्रता नहीं करूँगा, किसी पौराणिक से मित्रता नहीं करूँगा, किसी अद्वैतवादी से मित्रता नहीं करूँगा। तो ऐसा आदमी आगे जाकर के कैसे निष्काम कर्म करेगा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। वो पहले से ही उसको गलत मान बैठा है। तो कोई अद्वैतवादी है, कोई क्या होते हैं जी, अलग अलग वाद है ना आजकल, क्या कहते हैं, चारवाक वाद है, ऐसा अलग अलग वाद है। या कोई मुस्लिम मत है, कोई हिंदू मत है, कोई पौराणिक है, या कोई ईसाई मत है, कोई ब्रह्मकुमारी मत है, कोई फलाना मत है। क्या उसमें अच्छे आदमी नहीं होते क्या? जब होते हैं, क्या मुसलमानों में अच्छे नहीं होते? अगर अच्छे नहीं होते हैं तो APJ अब्दुल कलाम इसका मतलब अच्छे नहीं थे। या जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़े हैं, मुस्लिम नेता लोग भी लड़े हैं, कई लोग, वो भी अच्छे नहीं थे। ऐसा नहीं होता ना। हर संप्रदाय में, हर मत में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, क्योंकि वहाँ जन्म लिया, उनको नहीं बताया गया, लेकिन अच्छे कर्म कर रहे हैं। अगर उनको सही दिशा मिल जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो मैं मान्यता बना करके नहीं चल सकता, मैं यही मान्यता बनाऊंगा जो शास्त्र कह रहा है। मित्र बनाना है तो बनाऊं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कैसा भी आदमी हो, मेरे को मित्र बनाना है। मेरे को दया करनी है, वो किसी भी कौम का हो। मेरे को प्रसन्न होना है, किसी भी अच्छी क्वालिटी को जहाँ भी देखता हूँ, किसी भी व्यक्ति में देखता हूँ, प्रसन्न होना ही होना है। ऐसा ही व्यक्ति आगे जा कर के निष्काम में प्रवेश कर सकता है। जी हाँ जी, रेशा जी। हाँ बोलिएगा, माइक खोलिए। माइक ही नहीं खुल रहा है आपका। जी, और किसी का कोई? हाँ बोलिए। अच्छा, आपको नहीं पूछना है, आपका हाथ खड़ा था। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? 15 मिनट बच रहे हैं, आज ही कर लो, फिर कल प्रश्न नहीं होंगे। विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कोई व्यक्ति मिश्रित कर्म कर रहा है और उससे उसको प्रसिद्धि मिलती है जी। तो स्वामी जी, जो अपने ही लोग होते हैं वो कहते हैं कि दूसरों को ईर्ष्या हो जाती है और उसमें कुछ आपका नुकसान कर सकते हैं, वो तो उसमें भय उत्पन्न हो जाता है जी। तो उस चीज को किस प्रकार से समझे और किस प्रकार से रोके, और वो कर्म जो मिश्रित कर्म है उससे दूसरों का भला भी हो रहा है, तो ऐसे कर्म को किस प्रकार से आगे जाके करते रहें?
नहीं, करते रहिए ना, उस भय को समाप्त करिए आप। किरण जी माइक को बंद करिए। जी स्वामी। नहीं, मैं किरण जी को बोल रहा हूँ। हाँ जी विशाल जी, ऐसा है कि परोपकार करने पर कोई मेरे को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा जो भय उत्पन्न कर रहा है, ऐसा भय उत्पन्न करना ये पाप कर्म हो जाएगा। अच्छा भला कर्म करता जा रहा है तो पाप क्यों पाले? उस भय को समाप्त करे, ये करना चाहिए। जी स्वामी। जी जी धन्यवाद स्वामी। जी जी। तो जब हम अच्छे कर्म करते जाते हैं, परोपकार के कर्म करते जाते हैं, तो जो भय, ताप दुख कहते हैं इसको, जो ताप दुख पैदा होते हैं, उस ताप दुख को रोकना है। पता नहीं कौन क्या बोलेगा, इस भय से जीना नहीं है। पता नहीं वो क्या समझेगा, ये भी एक भय है, एक डर है। डर अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो क्या समझेगा, उसको क्या लगेगा, पता नहीं वो गलत ना समझे, पता नहीं वो ये ना समझे, वो ना समझे, ऐसे बहुत सारी कुशंकाएँ, आशंकाएँ मन के अंदर उत्पन्न होती है। ये सारे डर हैं, ये सब हटा दो। परोपकार कर रहे, अच्छा कर्म है या नहीं, पहले उसको डिसाइड करो। ये अच्छा है, बस सोचना नहीं। फिर भी डर लगने लगे, उसको रोको। प्रारंभ में सभी को डर लगता ही है। जैसे कोई व्यक्ति स्टेज के ऊपर चढ़ कर के बोलने लगता है, पाप तो नहीं कर रहा है, अच्छा ही कर्म करने के लिए आया स्टेज पर, लेकिन कभी बोला नहीं है, लेकिन उसको डर लग रहा होता है। तो वो अभ्यास ना होने के कारण से डर लग रहा होता है, तो उसको रोकता है। लोग समझाते हैं उनको, कोई बात नहीं, डरो मत, आप ऐसे समझो मेरे सामने जो बैठे हैं ये इनको कुछ नहीं आता, ऐसे समझ लो। या कोई ना कोई उसको उपाय बता देते हैं, ताकि वो उसका धीरे धीरे डर दूर हो जाता है। तो हमें डर भी दूर करते जाना है और परोपकार करते जाना है। जी यही प्रश्न है जो आपने बाद में बता दिया। जी जी। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, रेशा जी बोलिए। जी नमस्ते जी। मैं ये पूछ रही थी, ताप, तप, तपस्या, ये अलग अलग है या ये एक ही बात है? नहीं, ताप का मतलब होता है दुख, और तपस्या अलग होता है और ताप अलग होता है। तपस्या तो योग का नियम का एक विभाग हो गए ना, वो तो धर्म है, तप करना धर्म है। और ताप जो है, दुख है, वो अधर्म है। बिना मतलब दुखी नहीं रह सकते, वो अधर्म है। ऐसा रहेंगे तो अधर्म कर रहे हैं हम लोग। ये भी समझने का प्रयत्न करना। पता नहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, ये ताप दुख है, तो ऐसा सोचना अधर्म है। ये समझने का प्रयत्न करना आप लोग। हम बहुत सारा ताप दुख भोगते रहते हैं, तो अगर वो ताप दुख भोगते रहेंगे तो बिना मतलब का दुख भोग रहे हैं, अधर्म से। अगर दुख ही भोगना है तो धर्मपूर्वक भोगो। दुख को धर्मपूर्वक कैसे भोगेंगे? तपस्या करो तो आपको पता लगेगा, तपस्या में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है, पर वो धर्मपूर्वक भोगेंगे उस दुख को, और उससे मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। याद रखना, तप में दुख ही मिलता है हमको, और तप इट मीन्स दुख, और कुछ नहीं है। तपस्या से दुख ही मिलता है। जब व्यायाम कर रहा है व्यक्ति, नियमित पूर्वक उसने सोचा कि मेरे को इतना व्यायाम करना है और उतना लगा रहा है, तो वो नहीं चाहता है ऐसा, उसके लिए बहुत दुख होता है उसको, फिर भी उस दुख को सहन कर रहा है ताकि शरीर स्वस्थ रख सकूं, तो ये धर्मपूर्वक उस दुख को भोग रहा है। ध्यान में बैठा रहना पड़ता है, हिलना डुलना, खुजलना, खांसना, ये सब रोकना पड़ता है। उसको बड़ा कष्ट होता है उससे। मन को ईश्वर में ही लगा रखना, किसी और जगह नहीं ले जाना, उससे भी उसको कष्ट होता है, दुख होता है। तो ऐसे धर्मपूर्वक जितने भी दुख मिलते हैं, धर्मपूर्वक जब हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के पीछे बहुत सारे दुख मिलते हैं, लेकिन वो धर्मपूर्वक मिल रहे हैं, इसलिए उन दुखों से घबराना नहीं। उसी से हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे, और तपस्वी व्यक्ति ही योग को सिद्ध कर पाता है, ये शास्त्र कहता है। इसलिए दुख सहन करना है तो देखना कि यहाँ धर्म है उस दुख में, तो बस हंसते हंसते हुए सहन कर लीजिएगा। अगर किसी दुख में धर्म नहीं है, उसको बिल्कुल सहन नहीं करना, उसको हटा देना। एक आदमी पैसा कमा रहा है, बैठा है, भोजन का समय हो गया, ध्यान का समय होता है, या हवन का समय होता है, हवन को भी छोड़ दिया, ध्यान को भी छोड़ दिया, व्यायाम को भी छोड़ दिया, और लैपटॉप के ऊपर बैठ कर के अपना बिजनेस करता जा रहा है,
और कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया, उससे उसको दुख मिलता है, और वो जो दुख मिल रहा है वो अधर्म पूर्वक मिल रहा है। उसको सहन नहीं करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। ऐसे बहुत सारा अधर्म हम करते रहते हैं। जितने भी कर्तव्य हम पालन नहीं कर रहे होते हैं वहाँ सारा अधर्म ही हो रहा होता है। और फिर वहाँ जो भी कर्म हो रहे हैं, चाहे बच्चे को खिलाने का कर्म हो रहा हो, या पैसा कमाने का कर्म हो रहा हो, या घर की शुद्धि करने का कर्म हो रहा हो, चाहे कोई भी कर्म हो रहा हो, जहाँ कर्तव्य को छोड़ करके जो भी कर्म हमारे हो रहे हो सारे पाप कर्मों में जाएंगे। ऐसे दुनिया भर के पाप कर्म करते रहते हम लोग, बचपन उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, उन सबको देखना होता है। ये है आत्मनिरीक्षण करने का मतलब, ये होता है। आत्मनिरीक्षण अगर इस तरह हम करने लगेंगे ना, तो हमारे सामने बहुत सारे अधर्म आ जाएंगे स्वयं के। कुछ लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, उनको लगता मैं तो कोई पाप ही नहीं करता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, मैं किसी को कष्ट नहीं देता हूँ, मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ। वो इस भ्रम में रहता है कि मैं धर्म ही कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं लगता उसके साथ में कितने अधर्म कर रहा होता है व्यक्ति। उसको पता ही नहीं मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सारे अधर्म करता जा रहा है। ना व्यायाम कर रहा है और ना हवन कर रहा है, ना कर्तव्य कर्मों को, बहुत सारे कर्तव्य कर्म कर ही नहीं रहा है। और उन कर्तव्य कर्मों को ना करने के कारण से कितने लोगों को दुख मिल रहा है उसको एहसास ही नहीं हो रहा है, वो अंधेरे में रहता है। इसलिए जितने कर्तव्य कर्मों को हम नहीं कर रहे हैं वहाँ अधर्म बहुत कर रहे हैं। अगर ये समझने लग जाएंगे ना, तो हमें तब पता लगेगा कि मेरे को वानप्रस्थ लेना है या मेरे को घर त्याग करना है या मेरे को ये काम करना है या वो काम करना है। सब पटरी पर आ जाएंगे हम पटरी पर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि देखो जी, मैं किसी को दुख थोड़ा दे रहा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ। उनको ये पता नहीं मेरे को कितना दुख दे रहा है वो व्यक्ति, उनको ये पता नहीं भगवान को कितना दुख दे रहा है वो व्यक्ति। ये अलग बात है, भगवान दुखी नहीं होता है या योगी व्यक्ति दुखी नहीं होता, लेकिन दुख तो दे रहा है। देखिए, दुखी होना और दुख देना दोनों अलग अलग चीज़ें। हम ईश्वर को बहुत दुख देते हैं लेकिन वो दुखी नहीं होता है। ईश्वर के कर्तव्यों का जब पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको दुखी तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन वो दुखी नहीं होता है। जैसे योगी को हम दुख दे रहे होते हैं लेकिन वो दुखी नहीं होता है। इतने मात्र से वो हमारा पाप कर्म नहीं बने ऐसा नहीं होता, पाप कर्म ही बन रहा है। मैं आपको दूसरे ढंग से जब बोलता हूँ, पति जो है पत्नी को पीट नहीं रहा है, मार नहीं रहा है, गाली भी नहीं निकाल रहा, वाणी से भी गलत नहीं बोल रहा है, शरीर से भी कोई मारपीट नहीं कर रहा है, लेकिन पत्नी बोलती जा रही है घर में ये सामान समाप्त हो जाए, ले आओ, ला ही नहीं रहा है। वो पति कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। तो क्या कर रहा है? पाप ही तो कर रहा है। ऐसे न जाने कितने पाप कर्म करते जा रहे होते हैं हम लोग, लेकिन हमको लगता है कि मैं तो किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। वो अपनी मान्यता बना के रखा है और दुख बहुत ज़्यादा दे रहा है। इस तरह आप सोचेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि कितने पाप हम करते जा रहे हैं। इन सब पर ब्रेक लगाना है हमको। ये तब समझ में आएगा जब ये हम कर्मों को, कर्म सिद्धांत को और ईश्वरीय विद्या को, ऋषियों की जो प्रस्तुति है उसको हमें समझने का प्रयत्न करना है। हाँ जी, रामवीर जी को क्या पूछना है? स्वामी नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं पुराने केस खत्म कर रहा हूँ जो निःशुल्क कर रहा हूँ आजकल जी। तो क्या ये ठीक है? निःशुल्क किसी से गरीब से कोई फीस नहीं लेनी और अवॉइड करता हूँ। अच्छा, कोई केस नहीं। अब ये वहीं पर आ गए ना जी। अब उसी रास्ते पे आ गए हैं। यानी कर्तव्य कर्म को तो आपने छोड़ दिया, अब अकर्तव्य कर्म कर रहे हैं और वहाँ पर आपने ये तो दे दिया मैं निःशुल्क कर रहा हूँ जी, परोपकार तो कर रहा हूँ मैं। वो परोपकार नहीं है। आपका कर्तव्य उनके लिए काम करना नहीं है, आपका कर्तव्य अपना करना है। अपना करने का वक्त आया है, वो ना कर करके उनके पीछे लगे हुए। तो अब आपको ही सोचना है ये अधर्म हो रहा है या धर्म हो रहा है? अधर्म है। हाँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हो आप?
इस तरह ये पता नहीं लगता हम लोगों को। जब इस पर विचार करेंगे आपको सबको पता लगेगा कि देखो मैं कर क्या रहा हूँ, कितना बड़ा परोपकार है। कोई ऐसा वकील मिलता ही नहीं है जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके लिए कितना बड़ा हेल्प कर रहा हूँ। वो अच्छा मान करके कर रहे हैं वो व्यक्ति, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है मैं ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ, अधर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य नहीं है ऐसा करने का, फिर भी करता जा रहा हूँ, तो ये अधर्म में ही जाएगा। हाँ जी, ऐसे पता नहीं कितनी माताएं हैं, कितने पुरुष हैं जो अधर्म करते जा रहे हैं। उनको लगता है हम तो सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, ऐसा मान करके चल रहे हैं, और हो रहा है अधर्म। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन चाहे माँ करे, चाहे पिता करे, चाहे गुरु करे, चाहे सन्यासी करे, चाहे कोई भी करे, यदि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अब ये अलग बात है कोई 100% उल्लंघन करता होगा, कोई 1% उल्लंघन करता हो, या उसके बीच का प्रतिशत होता होगा, गलत गलत है। चाहे वो सन्यासी करे, चाहे वो बच्चा करे, चाहे वो बूढ़ा करे, चाहे वो गृहस्थी करे, चाहे वो और कोई अस्थि करे, जहाँ ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन होता है वो कोई भी व्यक्ति हो वो पाप में ही जाता है। अब कोई व्यक्ति उसको पुण्य मान करके अपने अविद्या में रहे, वो एक उसकी अपनी स्वतंत्रता है। जी, चंद्र जी को क्या पूछना है? जी, जैसे योग के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को ठीक करते हैं, उनके जीवन में हंसी लाते हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ पैसा लेते हैं, तो वो किस श्रेणी में आए? नहीं, पैसा लेते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। कहीं ऐसा कोई विधान नहीं है कि पैसा नहीं लेना चाहिए, और ऐसा कोई विधान है पैसा लेना चाहिए। वो आप अपनी आजीविका, अगर आप आजीविका कमाना चाहते हैं तो आदेश है संविधान का, आजीविका प्राप्त करिएगा। उसके माध्यम से बहुत लोग ठीक भी होते हैं, उनका जीवन वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। बस आप अपनी आजीविका को ध्यान में रखते हुए धर्म पूर्वक प्राप्त करिए, कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई आपके सामने कोई बहुत बड़ा पैसे वाला आता है, अगर आपने उनसे 1 लाख रुपए ले लिया और किसी गरीब आदमी को वही क्रिया करवा करके आपने उनसे 1000 रुपए लिया, तो आपने कोई पाप नहीं किया, यथा योग्य व्यवहार किया। याद रखना है, उसके साथ में जोड़ना है, जो लिया है ना उसका 10% परोपकार में लगाना, तभी आपका वो कर्म जो है धर्म बनेगा। जी जी जी, हाँ जी, मोहनलाल जी। जी स्वामी जी, वानप्रस्थी क्या अपने भरण पोषण के लिए घर में रह सकता है या नहीं? वानप्रस्थी नहीं, वानप्रस्थी भरण पोषण के लिए घर में क्यों रहेंगे? घर में नहीं रह सकते ना। उसके पास धन नहीं है जी, और वो भरण पोषण की कहीं ऐसी दूसरी जगह की व्यवस्था नहीं है, तो फिर उसका कोई विकल्प है? हाँ, उसका विकल्प कुछ नहीं है। उसका पाप और ऊपर से लगेगा दूसरों पर, हम सब पर लगेगा। क्योंकि कोई वानप्रस्थ लेना चाहते हैं और उनके पास सामर्थ्य नहीं है, तो ये समाज का कर्तव्य है, समाज को पूरा करना चाहिए। वो समाज पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए घर पे रहना भी उनका पाप है, और जो घर पे रहने का मजबूर करने का काम जो समाज कर रहा है उनका भी पाप है, दोनों का पाप है। क्योंकि हमने ऐसी योग्यता क्यों नहीं बनाई? हमारे को बनना नहीं चाहिए ऐसी योग्यता कि मैं अपना खुद का भरण पोषण कर सकूं, इतना सामर्थ्य मेरे को होना चाहिए। उसका पाप तो व्यक्ति को लगेगा और समाज को भी लगेगा, दोनों को लगेगा। चंद्र जी, माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी, तो आपका समय पूरा हो गया जी। इस प्रसंग को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल से फिर नया प्रसंग प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।